अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल दमखम से तैयारी में जुट गए हैं। सोनेलाल पटेल की जयंती पर लखनऊ पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी गठबंधन को लेकर इशारा किया। उन्होंने इशारा किया कि बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ संतुष्ट है। सभी दल साथ में चुनाव लड़ेंगे। बीते काफी समय से सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ गठबंधन की सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन शाह के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल राजभर को लेकर उठने लगा है। भाई और बहनों, अनुप्रिया जी और अपना दल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सदस्य है। अनुप्रिया जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी है और उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, चारों चुनाव अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़े हैं और मिलकर जीते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। आज अपना दल के इस महासम्मेलन में मैं अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने का, कप्रकाबी खिलाने का और निषाद राज पार्टी को जिताने का काम करना है। अमित शाह के यूपी में चुनावी गठबंधन को लेकर बयान के मायने निकालने जाने का काम शुरू हो गया है। क्या राजभर का पत्ता गठबंधन से कट गया है? लखनऊ में सोनेलाल पटेल जयंती पर एनडीए के सहयोगी पहली बार अपना दल के मंच पर नजर आए। इनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद थे। समारोह का आयोजन अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभावी हैं। पिछले साल राजभर ने अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उनके 6 विधायकों को जीत मिली थी, लेकिन चुनाव के बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। अभी बीते कुछ समय से वह बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर खबरों में है। पिछले महीने उन्होंने शर्त रखी कि बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में उन्हें 8 सीटें चाहिए। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। इन सब का वास्तविक रूप यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हक लड़ाई है और इस लड़ाई को आज वास्तविक धरातल पर पहुंचा करके गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो कार्य हुआ है, इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनकी 74वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि अपने नेता के स्मृतियों को बनाए रखने के लिए
सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई के साथ सम विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। राजभर का दावा है कि यूपी की 32 लोकसभा सीटों पर राजभर समाज के वोटर्स की संख्या 50,000 से लेकर 2 लाख तक है। रविवार को उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कह दिया कि यूपी में कुर्मी समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। पिछले महीने राजभर के सीएम योगी के साथ मुलाकात भी सुर्खियों में रही। वहीं राजभर के बेटे अरुण की शादी की शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के मंत्री, विधायक और सांसद भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एनडीए के सहयोगियों की मौजूदगी के बीच अमित शाह ने कहा कि हम इन्हीं सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। एनडीए को 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। एनडीए ने अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के मंच से एकता दिखाने की कोशिश की। दरअसल यूपी की राजनीति में भावनात्मक मुद्दों के साथ जाति भी साथ चलती है। भाजपा ने भी पिछड़ों और खास तौर पर कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल के मंच का इस्तेमाल किया। भाजपा का यह भी मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुर्मियों का पूरा साथ उसे नहीं मिला था। इसी वजह से भाजपा के बड़े चेहरे भी मंच पर नजर आए। एक संदेश यह भी देने की कोशिश की गई कि भाजपा अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करती है। दरअसल यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी दोनों को साथ लाने में भी शाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस वजह से यह भी दिखाने की कोशिश हुई कि भविष्य में भी यह दल भाजपा के सहयोगी बने रहेंगे। लेकिन पूर्वांचल में सक्रिय राजनीतिक भूमिका रखने वाले ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।